हेलो, आई होप सारे बहुत शानदार हो गए। आज मैं बहुत शानदार चीज़ लेके आया हूँ। देखो, आप में से जितने भी बच्चों का ये ख्वाब होगा कि मेरे को इनकम टैक्स ज्वाइन करना है, मेरे को एक्साइज ज्वाइन करना है, मेरे को कस्टम ज्वाइन करना है, मतलब ये कि बहुत ही शानदार डेजिग्नेशन होता है और साथ में जो रुतबा होता है तो वो होता ही है। बिल्कुल सही जगह पर हूँ, क्योंकि आज मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ किस चीज़ के बारे में, एसएससी के CGL बोले तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का, जिसके थ्रू आप अपनी ये सारी ख्वाबें पूरी कर सकते हो, है ना। नोटिफिकेशन आ चुका है और 4-5 दिन हो चुके हैं नोटिफिकेशन के आए हुए। पेपर में जो फॉर्म फिलिंग का है वो प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। चलो, तो बचे हुए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ। लेट्स सी, सबसे पहले जो खास चीज़ है, पैसों से बात शुरू कर लेते हैं। देखो, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 100 रुपीज़ आपको मतलब बहुत बड़ा रुतबा दे सकता है एकदम शानदार तरीके का। चलो देखो क्या क्या बेसिक है इसमें, और बेसिक में जानना क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, दूसरा डेट कब से कब तक है, एज क्या क्या है, ये 3-4 चीज़ें, और फॉर्म फिल करने के क्या कुछ बेसिक चीज़ें होंगी वो आपको जानना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको प्री और मेंस का जो सिलेबस है उसमें क्या पैटर्न है, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ विदिन 12 to 13 मिनट्स में। ठीक है, चलो। स्टार्टिंग डेट कब था, स्टार्टिंग डेट 9 जून 2025 से, मतलब 9 जून से ऑलरेडी इस पेपर का फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है। कब से, 9 जून से। लास्ट डेट कब है, 4 जुलाई। इसका मतलब अभी भी अपने पास मोर देन 17 डेज है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ चाहूँगा कि आप ना ये 4 जुलाई तक लेके खींचना मत, जून के मंथ में ही 30 मंथ तक इसको कंप्लीट कर लेना। लास्ट टाइम में देखो 2-3 चीज़ें हो जाती है। सबसे पहला, सर्वर बिजी रहता है, उसकी वजह से इश्यू होता है, और कई बार दूसरे तरीक़ों से भी आदमी थोड़ा जल्दी में रहता है, यार अब कम टाइम बचा हुआ, उसमें अपन गलतियां कर लेते हैं, कई बार नेम में, कई बार एज में, अलग अलग चीज़ों में। तो आप पेपर का जो फिल करने का है ना वो जून में ही कंप्लीट कर लो, ज़्यादा अच्छा। वैसे डेट कब तक है, 4 तक है। अच्छा, फी सबमिशन का डेट एक बार चेक कर लो। फी सबमिशन का डेट बेटा 2 है, एक तो ऑनलाइन का है 5 तक, और ऑफलाइन का कब तक है, 9 जुलाई तक। डन। अब आते हैं करेक्शन डेट। ये करेक्शन डेट क्या होता है, करेक्शन डेट का मतलब ये कि जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि कई बार फॉर्म फिल करते टाइम अपन कुछ गलतियां कर देते हैं, नेम के स्पेलिंग में, एज में, किसी पर्टिकुलर डिजिट्स में, एड्रेस में, तो आपको एसएससी सुधार करने का 2 मौका देती है। मतलब आप अपने फॉर्म में 2 टाइम्स एडिटिंग कर सकते हैं। उसका डेट कब से है, 9 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक। लेकिन मैं फिर से आपसे सजेस्ट, रिक्वेस्ट, एडवाइस ये करूँगा कि फर्स्ट टाइम जो फॉर्म फिल करते रहो तो इतने शानदार तरीके से फॉर्म फिल करना कि दोबारा सोचने की ज़रूरत पड़े ही ना, गलतियाँ ही ना हो। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेंगे, समझ आई बात। अब रहा प्री एग्जामिनेशन डेट। देखो, प्री एग्जामिनेशन का बहुत लंबा पीरियड इस बार दिया गया है, 13 to 30 अगस्त, ऑलमोस्ट 18 डेज का टाइम है। इसलिए कि वैकेंसी के हिसाब से जो फॉर्म फिल होने वाला है लाखों में होगा, 20 लाख के आसपास एक्सपेक्टेशन रखी गई है। फॉर्म फिल करेंगे तो इतने बच्चों का एग्जामिनेशन लेना इतना आसान है भी नहीं। डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट सेंटर्स, डिफरेंट डेट्स, ये होगा। लास्ट क्या लिखा है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, 2 एग्जामिनेशन होगा, Tier 1 एंड Tier 2। आई होप यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख रखी है वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे जल्दी से और दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स पे क्या है। देखिए, टोटल वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज इज बहुत ज़्यादा। कितने बहुत ज़्यादा है, 14,582 है। ये और भी बढ़ने के चांसेस भी है, लेकिन अपने को इतना सोचना नहीं, अपने को कितना चाहिए, एक। ये मोटिवेशन है, लेकिन इतना आसान नहीं है। एसएससी CGL इज़ नॉट अ कप ऑफ टी कि उठाओ और गटक जाओ। प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होगी। अब देखते हैं एज क्या है, 18 to 32। अच्छा, इस एज में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सारे पोस्ट के लिए नहीं है। बेसिक जो पोस्ट है ज़्यादातर उसमें 18 to 27 और 18 to 28 है। 18 to 32 तक जो एज है ना वो एक स्पेसिफिक पोस्ट है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, उसके लिए है। तो आपको बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा 18 to 32। एज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पोस्ट्स लाइक 18 to 27, 18 to 28 एंड 18 to 32। आगे क्या लिखा है, रिजर्वेशन इज एज इट इज। SC ST के लिए 5 ईयर्स के लिए, हमारे जो भाई बंधु उस कैटेगरी के होंगे उनके लिए 5 ईयर्स के लिए,
और जो भाई बंधु ओबीसी कैटेगरी के लिए होंगे उनका कितना 3 इयर्स का। इसका मतलब ये हुआ कि जहां नॉर्मल लोगों को 28 साल तक टाइम मिलेगा, 5 इयर्स ऐड कर दीजिए, 33 इयर्स तक मिलेगा कैटेगरी वाले में, एससी और एसटी वाले को, और ओबीसी वाले को 31 तक। ऐसे ही आप अलग अलग डेजिग्नेशन में 5 और 3 इयर्स ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब मैं जरा सा आपको बताता हूँ ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाले में। सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लो। क्वालिफिकेशन में क्या है कि आप नॉर्मल ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो। कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। बट इन केस ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2 चीजें हैं, या तो ग्रेजुएशन में स्टार्ट होना चाहिए और 12th में PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, और मैथ्स में 60 और मोर देन 60% अगर आपका होगा तो आप ग्रेजुएशन में किसी भी सब्जेक्ट से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो देयर आर 2 कंडीशन, इधर ग्रेजुएशन में स्टार्ट होना चाहिए या 12th में मैथ्स में 60% और उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन शुड बी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े सारे बच्चों के दिमाग में ये बात रहती है कि सर मैं 3rd ईयर में क्या मैं दे सकता हूँ, मैं इंजीनियरिंग के 4th ईयर में क्या मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। मेरा आंसर है अगर आपका रिजल्ट आपके हाथों में 1 अगस्त 2025 से पहले आ जाएगा, यस यू कैन गिव द पेपर, यू कैन फिल द फॉर्म, अदरवाइज नो, इट्स अ बिग नो। मतलब सिंपल सा ये कि आपका क्वालिफिकेशन जो इन्होंने पूछ रखा है वो 1 अगस्त 2025 से पहले हो जाना चाहिए। अब अगर आप में से कोई 3rd ईयर में है और उसका एग्जामिनेशन सितंबर में होगा, रिजल्ट दिसंबर में आएगा, आप नहीं कर पाओगे। आप अगर फॉर्म फिल करते भी हो तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि आप लीगली आप वैलिड नहीं हो किसी डिजिग्नेशन के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा क्वालिफिकेशन की ये कंडीशन है। ठीक है, अब आगे मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ किस चीज़ के बारे में, आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में। बेटा देखो, एग्जामिनेशन में बेसिकली 2 एग्जामिनेशन होगा, एक टियर 1 और टियर 2। टियर 1 को अपन प्री बोलते हैं और टियर 2 को अपन क्या बोलते हैं, मेंस बोलते हैं। प्री जो है वो जितने भी डिजिग्नेशन है सबके लिए है, एग्जैक्टली बैंकिंग वाला पैटर्न जो 3-4 ईयर से चल रहा है एसएससी में सेम आपका होने वाला है। 60 मिनट, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का मतलब ये कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर्स के होंगे। सारा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। और अगर आपने गलती कर ली तो 1/4, इसका मतलब 0.5 गलत भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये 100 क्वेश्चन में कैसा, तो 4 सब्जेक्ट, चारों के 25-25, मैथ्स के भी 25, रीजनिंग के भी 25, इंग्लिश के भी 25 एंड जीएस के भी 25। ठीक है, 25 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट एंड 50 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। आप आराम से पेपर दे सकते हो 100 क्वेश्चन का, 200 मार्क्स का। गलत करोगे एक क्वेश्चन के जो 2 नंबर मिलने थे वो ना मिलके 0.5 गलत हो जाएंगे, 2.5 का नुकसान हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब बात करते हैं जब आप टियर 1 क्वालिफाई कर लोगे तो टियर 2 में, बेटा टियर 2 में भी 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो सबको ही देना है, सबके लिए कंपलसरी है। पेपर 2 जो होगा फिर से उस डिजिग्नेशन के लिए होगा, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है आपके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है पेपर 1 कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, पेपर 2 जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। अब मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 में क्या क्या होगा। ये देखो बहुत शानदार पीपीटी बना के लाया हूँ मैं आपके लिए, ताकि मैं बोलूँ और आप समझो, साथ में देखते भी रहो तो बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो जो आपका सेक्शन 1 और 2 होगा पेपर 1 में, सिर्फ हम किसकी बात करें, पेपर 1 किसके लिए, जो सबके लिए है। बट उसमें 4 सब्जेक्ट जो आपका प्री में था वो चारों सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन इस बार डिफरेंट पैटर्न से आएगा। आप जैसे ही एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे, आपका एग्जामिनेशन शुरू होगा तो जो फर्स्ट 1 आवर के लिए जो पेपर आपका स्टार्ट होगा, जिसको हमने क्या नाम दे रखा है, सेक्शन 1। और सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल होगा, एक होगा मैथ्स, एक होगा रीजनिंग। इसके भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, इसके भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, और टाइम क्या मिलेगा 1 आवर। तो बेसिकली पहले 1 घंटे में 60 क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 180 मार्क्स का। हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स, और गलती करे तो 1 कट जाएगा। सो ध्यान रखने की जरूरत।
अच्छा, जैसे ही ये 1 आवर कंप्लीट होगा, मैथ्स रीजनिंग आपका सबमिट होगा, वैसे ही दूसरा पेपर अपने आप ही कंप्यूटर पे स्टार्ट हो जाएगा। उस दूसरे पेपर में इंग्लिश से मिलेंगे 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस से मिलेगा 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 70, और मार्क्स कितने हो जाएंगे 210। फिर से क्या मिलेगा, फिर से 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, और गलत करोगे तो क्या कट जाएगा 1। समझ आया? तो ये पेपर 1 में ये आपके 2 सेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, ये 2 घंटा हो गया कंप्लीट, आपने मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और जीएस दे लिया। अब क्या, अब बेटा हाफ एन आवर का और पेपर होगा। पहला 15 मिनट्स आपके पास कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट किया जाएगा। आपका कितना आता है आपको, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स। लेकिन ये बेटा पेपर क्वालिफाइंग होता है, मतलब ये कि जब इस पेपर का आपके मार्क्स चेक होगा, आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाई होगा, अगर आप वो करोगे तभी ये वाला कैलकुलेशन होगा। कितने देर में होगा ये, 15 मिनट्स में होगा। बहुत ध्यान रखना। अगले 15 मिनट्स में क्या होगा, डेटा एंट्री का कट कितना स्पीड है आपका, जो मांग रहा है वो है कि नहीं है। ये भी कैसा है, क्वालिफाइंग है। कितने मिनट्स का, 15 मिनट्स का। तो ये दोनों क्वालिफाइंग, ये 15 मिनट्स 30 मिनट्स, और यहाँ पे जोड़ दो 2 घंटे, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 2 घंटे 30 मिनट का। ये आपका हो गया किसका, पेपर 1 किसका, मेंस एग्जामिनेशन का, जो सब के लिए। अब अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, तो पेपर 2 मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सिर्फ और सिर्फ किस एग्जामिनेशन के लिए, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, स्टैट्स के लिए। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, और टाइम कितना मिलेगा 2 आवर्स का। समझ आई बात? तो ये खास इंफॉर्मेशन थी आपके लिए एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन में। अब बात रही है कि आपको डेट पता चल गया, फॉर्म कैसे फिल करोगे ये पता चल गया, उसके बाद कितने डिजिग्नेशन है, कितना है, वो सारी चीज़ें पता चल गई। अब मेन बात, पढ़ना भी तो पड़ेगा। पढ़ाई के लिए क्या करें, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ अभी से, लंबा टाइम है आपके पास, है ना। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस को डिवाइड करो। लाइक मैं क्या कहता हूँ, 10 घंटे 15 घंटे मत पढ़ो, 8 आवर्स की पढ़ाई शुरू करो, और उसमें एक शानदार शेड्यूल बनाओ। खुद से बना पा रहे हो तो ठीक, नहीं बना पा रहा हो मेरे साथ जुड़िए। रोज अपन पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग के साथ साथ जनरल अवेयरनेस का पूरा ही सेगमेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फोटो और सिग्नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं। फोटो में बैकग्राउंड एकदम नीट एंड क्लीन रखिएगा, जैसा पासपोर्ट साइज में होता है। फोटो जो आप दे रहे हो उसमें कैप, चश्मा, हाफ कटा हुआ, ये वो सब नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ताकि अगर आपका सिलेक्शन होता हो तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लफड़ा होने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो चलिए फॉर्म डालिए, फॉर्म डाल के आए, मिलिए, पढ़ाई शुरू करते हैं। बहुत जल्दी ये बैच शुरू करने वाला हूँ मैं। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।